फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं प्राकृतिक आपदाएं जो समस्याएं आती हैं उनके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को अगर किसी के भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है। इनका मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा अधिक बाढ़ किस राज्य में आती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक कर आंसर दीजिएगा। हम सभी के कमेंट देखते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आप देखिए आपके 20 में कितने मार्क्स आते हैं। पहले का आंसर हो गया आपका बिहार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। यानी बिहार का शोक मतलब दुख होता है तरीके से, किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। राइट आंसर क्या है, एक मिनट बस इसका कलर चेंज कर देते हैं। कोसी नदी। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन की शीर्ष संस्थान कौन सी है। यानी भारत में जो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसकी संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए IMD, इसका फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी CWC, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल वाटर कमीशन। पेपर में पूछी जा सकती है इसीलिए। ऑप्शन सी NDMA, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी ISRO, इसरो, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है वाटर्स की बात कर रहे हैं तो वाटर कहाँ पे लिखा है आप लोग देख सकते हैं, वाटर लिखा हुआ है इस जगह पर। तो इसका राइट आंसर भी यही है CWC, जो बाढ़ नियंत्रण का कार्य करती है। चौथा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है और नियमित रूप से बाढ़ की चपेट में आता है। इन्होंने पूछा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और वो हर बाढ़ में उसके साथ मतलब नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा शहर है। ऑप्शन ए पटना, बी गुवाहाटी, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली। दिल्ली शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। अगर पेपर पूछा तो आपको यही पता, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है तो आप बता सकते हैं यमुना नदी के किनारे। पांचवा प्रश्न आपका, असम राज्य, इसका तो जूम करते हैं। असम राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण किस नदी का उफनान है। पूछा गया कि असम राज्य में जो बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी का उफनान होता है, जो नदी बढ़ जाती है। इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। असम राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। छठा प्रश्न आपके सामने, तो सुनामी किस प्रकार की आपदा है। जो सुनामी आती है वो किस प्रकार की आपदा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। SW पर किया आपका। सातवां प्रश्न, बाढ़ की चेतावनी देने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। जो बाढ़ आती है उसकी चेतावनी हमें देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए ईयरली वार्निंग सिस्टम, बी फ्लूड कंट्रोल सिस्टम, सी डिजास्टर
मिटिगेशन प्लान, डी इवेकेशन प्रोसीजर। अब आप इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या है, ईयरली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि इन्हें क्या चेतावनी का यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, सिर्फ वार्निंग का यही शब्द एक लिखा हुआ था, तो इसलिए यही आंसर। आठवां प्रश्न आपके लिए है, केरल में वर्ष 2018, सुनिए ध्यान से, केरल में वर्ष 2018 में आई भीषण बाढ़ का मुख्य कारण क्या माना गया है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी अत्यधिक वनों की कटाई, ऑप्शन सी भारी मानसूनी वर्षा, ऑप्शन डी बांध का टूटना। तो इसका राइट आंसर है भारी मानसूनी वर्षा। ज़्यादा वर्षा हुई थी, इस कारण से केरल में 2018 में बाढ़ आई थी। 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न आपके लिए है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? पहला पॉइंट क्या है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? जो विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली जगहों में से एक है और बाढ़ प्रवण है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है, चेरापूंजी पर। देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या है। देखिए ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है मेघालय। चेरापूंजी की जगह पर है मेघालय में, और सब विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाली जगह कौन सी है? चेरापूंजी। 10वां प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ नियंत्रण का एक संरचनात्मक उपाय है? क्या बोला है कि ऐसा कौन सा बाढ़ नियंत्रण का संरचनात्मक उपाय है? ऑप्शन ए वनवीकरण, ऑप्शन बी बांध बनाना, ऑप्शन सी चेतावनी प्रणाली, ऑप्शन डी बाढ़ बीमा। तो इसका राइट आंसर है बांध बनाना। अगर बरसात से बचना चाहते हैं बाढ़ से, तो आपको बांध बनाना चाहिए। 11वां प्रश्न आपका, उत्तराखंड में वर्ष 2013, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड में वर्ष 2013 की भीषण आपदा जिसमें अचानक बाढ़ आई थी, किसके कारण हुआ था? ये सब किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए भारी वर्षा, ऑप्शन बी हिमनद, हिमनद होता है ग्लेशियर को बोलते हैं, का फटना, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी बांध का टूटना। अगर आंसर पता है तो वीडियो को रोक कर आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका हिमनद। इसका हिमनद ग्लेशियर फटने के कारण उत्तराखंड में 2013 में भीषण आपदा आई थी। 12वां प्रश्न आपका, बाढ़ के पानी को एकत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कृत्रिम जलाशय को क्या कहते हैं? जो बाढ़ का पानी को इकट्ठा करने, जो जमा करने के लिए कि जलाशय बनाए गए हैं, उन जलाशयों को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी डेटा बेसिन, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी तालाब। सबसे पहले जलाशय को बोलते हैं रिजर्वोयर, डेटा बेसिन को बोलते हैं डेटेंशन बेसिन, नहर को कैनल, तालाब को पाउंड। इसका राइट आंसर है आपका डेटा बेसिन। बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो बनाए गए थे उन्हें बोलते हैं डेटा बेसिन। आइए 13वें प्रश्न पे चलते हैं, और अभी तक आप बता सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। 12 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल AIT को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके पास लेके आते हैं। अपने बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी में एक कदम बढ़ाइए, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। बस आपको ऐसे नोट्स जीके के प्रोवाइड कराते रहेंगे। 13वां प्रश्न, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? पहला प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? क्योंकि नदी की बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी है जो बाढ़ आती है वो क्या आती है? उपजाऊ मिट्टी, जिससे खेती अच्छी होती है। अब नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है मिस्र। आइए चलते हैं आप 14वें प्रश्न पर।
बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में मच्छर जनित होने वाला एक प्रमुख रोग कौन सा है? मच्छर से होने वाला एक रोग होता है, उस रोग का नाम बताएं जो बाढ़ के साथ आता है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी तपेदिका यानी टीबी। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। मच्छर से होने वाला रोग है मलेरिया। 15वां प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द आया है पर किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है जापानी। सुनामी शब्द आया है जापानी भाषा से। 16वां प्रश्न आपके लिए है। बाढ़ के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर बाढ़ आ जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कीमती सामान बचाना चाहिए, ऑप्शन बी ऊंची और स्वच्छ जगहों पर जाना चाहिए, ऑप्शन सी बाढ़ के पानी में तैरना चाहिए, ऑप्शन डी बिजली का स्विच छूना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ तो आप लोग भी बता सकते हैं। 17वां प्रश्न आपके लिए है। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र यानी फ्लूड प्रोन एरियाज, देखो बाढ़ को बोलते हैं फ्लूड, प्रवण मतलब प्रोन, क्षेत्र मतलब एरियाज का मानचित्र कौन सा गठन करता है? भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का मानचित्र कौन सा गठन करता है? ऑप्शन ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसको बोलते हैं IMD। अभी हम बता चुके हैं आपको, फिर रिपीट हुआ, आपकी हिंदी में रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। बताया था डब्ल्यू आ जाए, डब्ल्यू दिख गया आपको, तो राइट आंसर आपको हो गया यही केंद्रीय जल आयोग। अठारहवां प्रश्न आपके लिए है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया, मतलब उसका जो खत्म कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता किस वजह से नहीं पता चलती है? ऑप्शन ए, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं, ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी महामारी, ऑप्शन डी आक्रमण। बाढ़ आने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता भी खत्म हो गई थी। पूरा देश, पूरा राज्य उसमें तबाह हो गया था। आप कुछ अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? जल्दी कीजिए। 19वां प्रश्न, बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों के लिए भारत की शीर्ष एजेंसी कौन सी है? बाढ़ के कारण जो लोगों को बचाते हैं उसमें भारत की एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ऑप्शन सी राज्य पुलिस, ऑप्शन डी अग्निशमन विभाग। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपके सामने है राष्ट्रीय आपदा, की बाढ़ एक आपदा होती है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो गया NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हम लोग। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया हुआ है। इतने लोग देखते हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है। हर को अगर एक वीडियो को देखना है और उससे लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो आपकी वजह से ये वीडियो भी वायरल होगी और कुछ लोगों को और नॉलेज भी आएगी। कुछ अच्छी चीज़ आप लोग वायरल कीजिए जिससे आपको भी लगता है कि आपने कुछ सीखा हुआ है। 20वां प्रश्न, बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए नदी के किनारे पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए जो नदी किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनवीकरण, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि निर्माण, ऑप्शन सी तटबंध निर्माण, ऑप्शन डी नदी समन। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया वनवीकरण। नदी किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं बाढ़ के जोखिम को बचाने के लिए या कम करने के लिए, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वनवीकरण। आपके लिए हमने 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 20 में कितने मार्क्स आए हुए हैं। अब वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए, लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे।